इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो उसमें क्या हैजार्ड्स है, क्या खतरे हैं, उसका क्या प्रिकॉशन है और हमें क्या करना चाहिए, है ना, ये सब बिंदु पे बात करेंगे हमारे इरशाद भाई। तालियां तालियां। हाँ जी भाई, नमस्कार। सब बढ़िया? बढ़िया नहीं हो भाई, इलेक्ट्रिकल वाले खास तौर से। सच बता रहा हूँ, हंसो मत, क्योंकि इतने दिन से बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल में ये हजार्ड है, ये खतरा है, ये डेंजर है, वो परेशानी आएगी, आपको रिस्क है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो, वही काम कर रहे हो। ईमानदारी सब लोग, कितने लोग पैनल पे चढ़ रहे हो? अभी चढ़ रहे हो। अब वो प्लेट की थिकनेस कितनी है? 2 mm 3 mm बस। अगर वो बैठ गई, बस बार में टच हुआ तो देखो कितना अच्छा बोल रहा है, खत्म। प्लेट खत्म होगा ना? देखो, जानते हो कि आदमी खत्म, लेकिन फिर भी पैनल के ऊपर चढ़ के आप काम कर रहे हो। कराने वाले कौन है? सुपरवाइजर बोल रहे चढ़ जाओ। अरे चढ़ जा रहे हो, ठीक है, चढ़ रहे हो, कम से कम अपना प्रिकॉशन लेकर चढ़ो ना। अपने कहाँ को पैर रखना वो तो ध्यान दो, वो सब चीजें देखना आपको। आप नट बोल्टिंग, स्क्रू टाइटनेस, टॉर्किंग, यही सब कर रहे हो इस टाइम पैनल के अंदर। अब पैनल, सारा पैनल चार्ज है। अभी तक क्या था, डीजी चला रहे हैं, कोई टेम्परेरी चला रहा है, कोई लाइट ऑन कर रहा है। अब भैया बता चुका हूं कि ग्रिड की सप्लाई आ चुकी है, ग्रिड की सप्लाई आ चुकी है, आप उसको हल्के में मत लो। और खासतौर से हमारा हरिवंश भाई से पूछ सकते हो, उसको शौक लग चुका है यही पैनल से, यही सेम पैनल, सेम चीज से। उसको दर्द पता होगा कि करंट होता क्या है ना। ये अब ये भी देख रहे हैं, सर इसमें देखो सप्लाई तो नहीं है, कर सकते हैं, सप्लाई नहीं है, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो भैया? उसमें फिर भी तो कंट्रोल सप्लाई है। कंट्रोल सप्लाई, अब इंडिकेशन, वो जो इंडिकेटर जल रहा है ना, कलर की लाइटिंग, वो भी जल रही है, लेकिन आप लोग देख रहे हो उसको जल रहा, करे सर इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यही सबसे बड़ी भूल है। उसमें एक डिवाइस है पैनल के अंदर, रिले भी है, कॉन्टेक्टर भी है, एमसीबी भी है, एलसीबी भी है, कई डिवाइस है, लेकिन एक कॉन्टेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो क्लोज और ओपन करता है। क्लोज और ओपन मतलब चालू और बंद करता है ना। तो जब वो ट्रिप कैसे होता है पता है? जब वो शॉक टू फेस का कांटेक्ट चालू करता है तो ट्रिप होती, सप्लाई चालू कर दिया तो आपकी सप्लाई तो बंद हो गई, लेकिन न्यूट्रल में आ रही है। हरिवंश, आपको यही हुआ थी, न्यूट्रल से आ रही ना, न्यूट्रल में वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज को जब मापा गया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के चपेट में आने पे आपकी जान भी जा सकती है। कोई भी केबल ट्रे पे चल रहे हैं, चाहे फायर वाले बंदे हो हमारे, चाहे डक्ट वाले बंदे हो, ट्रे पे चल रहे हो, केबल बिछी हुई है, ये मत सोचो वो केबल सही है। कोई भी केबल कहीं से भी डैमेज हो सकता है भी। कोई टेम्परेरी जोड़ के रखा है तो कोई केबल जा रही है, उसमें कुछ डैमेज है, आप चल रहे हो उस पे, सेफ्टी बेल्ट लगाए हो, ठीक है, आप चल रहे हो, बस अगर करंट के चपेट में आ गए हो तो सेफ्टी बेल्ट में हैंग करके उसी में लटके रह जाओगे। वैसे जमीन में बंदा रहता तो झटक के थोड़ा बच जाता, या तो दूसरा कोई बचा लेता है ना। हमने बताया रेस्क्यू हुक से बचा लेंगे, ये करके बचा लेंगे, ये प्रिकॉशन लेके बचा ले, लेकिन ट्रे हाइट पे, ट्रे के चपेट में अगर करंट में कोई आएगा तो वहां बचाने कौन जाएगा? अगर आपने सेफ्टी बेल्ट भी लगाया तो वहीं लटक गए आप, नहीं लगाया तो नीचे आए आप। तो दोनों तरफ से खतरा आप लोगों को ही होना है ना। तो भाई इतना ही काफी है, लेकिन आप लोग अपनी सेफ्टी अपने से खुद करना पड़ेगा। धन्यवाद।